नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे पोरोसिटी नामक वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में। पोरोसिटी की अगर बात करते हैं, ये एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है और इसको हम ब्लो होल के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं कि जो पोरोसिटी है ये कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, या किसके कारण से ये वेल्डिंग डिफेक्ट आता है वेल्डिंग ज्वाइंट पर। तो अगर आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ये वेल्ड बीड है इन दोनों डायग्राम्स में, और इन दोनों डायग्राम में अगर आप देखें छोटे छोटे होल्स आपको नज़र आ रहे हैं। कुछ बिल्कुल बारीक होल हैं, कुछ उससे बड़े होल हैं, कुछ थोड़ा ट्यूब टाइप के होल हैं। मतलब कि जो पोरोसिटी है ये एक प्रकार से जब वेल्ड बीड के अंदर या वेल्ड बीड के सरफेस पर स्मॉल वॉइड या कैविटी या पोर्स बनते हैं, किसके कारण बनते हैं? इंट्रैपमेंट ऑफ अनवांटेड गैसेस। मतलब कि जिन गैसेस को बाहर निकलना होता है वो मोल्टन मेटल में रह जाती हैं, और उसके बाद वो जिस पाथ से बाहर निकलती हैं तो वहाँ पर वो वॉइड्स या कैविटी बना देती हैं। जब वेल्ड जो पडल है उसका सॉलिडिफिकेशन होता है तब, और जो वेल्ड बीड है फिर कुछ इस तरह से हमें नज़र आती है। अब इसमें देखें कि जो बिल्कुल फाइन, बिल्कुल छोटे छोटे जो बिल्कुल पोर्स हमें नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल ये देखो अगर आप देखें तो इसको हम कहते हैं पोरोसिटी, जो स्मॉल वॉइड्स या पोर्स होते हैं। लेकिन जो थोड़े बिग साइज़ के वॉइड होते हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, इन्हें हम ब्लो होल कहते हैं। और जो बिल्कुल अगर बोले कि ट्यूबुलर शेप के होते हैं, बिल्कुल अगर आप देखें ये बिल्कुल जो सर्कुलर हैं बिल्कुल ही, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम पाइपिंग कहते हैं। और इसके अतिरिक्त आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो पोरोसिटी है हमें नज़र आती है वेल्ड बीड के ऊपर। यहाँ पर ये क्लस्टर की फॉर्म में बने हुए हैं, यहाँ पर ये स्कैटर्ड हैं, अलग अलग जगह पर ये बने हुए हैं। तो ये जो डिफेक्ट है वेल्डिंग में, मतलब कि जब मोल्टन वेल्ड मेटल का सॉलिडिफिकेशन होता है उस टाइम जो गैसेस इवॉल्व होती हैं, तो जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करती हैं तो उस समय उनका इंट्रैपमेंट हो जाता है, वो फंस जाती हैं, और फिर जिस रास्ते से वो बाहर आती हैं तो वहाँ पर वॉइड या कैविटी बनाती हुई जाती हैं। अब हमें ये देखना है कि जो पोरोसिटी है वो किस प्रकार से हो सकती है। यहाँ अगर आप देखें यूनिफॉर्मिटी डिस्ट्रीब्यूटेड पोरोसिटी, कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वेल्ड बीड के अंदर। यहाँ क्लस्टर्ड पोरोसिटी है, एक जगह पर एक ग्रुप बना हुआ है। ये लीनियर पोरोसिटी है, बिल्कुल एक लाइन में आपको नज़र आ रही हैं। और ये हमें वर्म होल पोरोसिटी, ये थोड़े से इलोंगेटेड टाइप के होते हैं। अब किसके कारण से ये डिफेक्ट आता है, कैसे इस कारण को दूर किया जा सकता है, इस डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं? तो इसके होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले जैसे सॉलिडिफिकेशन रेट है वो ज़्यादा है, या फिर जो बेस मेटल जिसे हमें वेल्ड करना है उस पर ऑयल, ग्रीस, स्केल, पेंट या मॉइस्चर इत्यादि उसके ऊपर मौजूद है, तब भी ये डिफेक्ट आ सकता है। आर्क लेंथ या वेल्डिंग करंट का इम्प्रॉपर होना, फिलर वायर जो हम यूज़ करते हैं अगर वो डर्टी है तब भी ये डिफेक्ट आ सकता है, या इलेक्ट्रोड कोटिंग या फ्लक्स में एक्सेसिव जो मॉइस्चर मौजूद है तब ये डिफेक्ट आ सकता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का वेल्डिंग एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मात्रा में होना, और इन तीनों में अगर बात करें जो हाइड्रोजन है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है पोरोसिटी के लिए। वेल्डिंग टेक्निक, गलत वेल्डिंग टेक्निक के इस्तेमाल से भी ये डिफेक्ट आ सकता है। तो बहुत सारे कारण हैं इसके होने के। तो इस डिफेक्ट को अगर हम बात करें वेल्डिंग ज्वाइंट में ना आए, जो वेल्डिंग स्ट्रक्चर है उस पर ज़्यादा डिफेक्ट ना पड़े, तो कैसे इसको दूर किया जा सकता है, कैसे इस डिफेक्ट को होने से बचा जा सकता है? हम प्री हीटेड बेस मेटल यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो हीट एनर्जी का जो इनपुट है उसको बढ़ाया जा सकता है। ज्वाइंट फेसिस को या जो एडजेसेंट सर्फेसिस हैं उनको क्लीन कर सकते हैं। जो वेल्डिंग कंडीशन और टेक्निक्स हैं जो गलत हैं, रॉन्ग हम यूज़ करते थे, उसमें बदलाव ला सकते हैं। स्पेशली क्लीन्ड और पैकेज्ड फिलर वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड को स्टोर करने के लिए जो भी रिकमेंडेड प्रोसीजर बताया गया है उसको फॉलो कर सकते हैं। और लो हाइड्रोजन वेल्डिंग प्रोसेस का हम यूज़ कर सकते हैं। शील्डिंग गैस के फ्लो को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये बहुत से कारण हैं जिसके द्वारा हम जो पोरोसिटी है उसको होने से रोक सकते हैं। मतलब मटेरियल क्लीनिंग कर सकते हैं, प्रॉपरली इलेक्ट्रोड को स्टोर कर सकते हैं। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया वेल्डिंग डिफेक्ट पोरोसिटी, जो एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है जो आपको यहाँ इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ,
और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।